श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट के सामने पक्ष विपक्ष द्वारा सारी दलीलें रखी गईं। कोर्ट ने वादी अधिवक्ता हरीश शंकर जैन से कहा, इस केस में मथुरा का कोई लोकल क्यों नहीं है। अधिवक्ता हरीश शंकर जैन ने कहा कि 52 साल तक किसी मथुरा वासी ने भगवान की संपत्ति को मुक्त कराने के लिए कदम नहीं उठाया। उसके बाद वादी गणों ने उनकी संपत्ति को मुक्त कराने के लिए दावा दायर किया है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त के नाते दावा दायर किया है। साथ ही इतिहास के श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सारे दस्तावेजों के अहम सबूत भी कोर्ट में पेश किए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने 29 सितंबर अगली सुनवाई की तारीख दी थी। अब 29 सितंबर को कोर्ट यह फैसला करेगा कि केस मेंटेबल है या नहीं। उसके बाद अगर मेंटेबल होगा तो कोर्ट पूरे केस की विधिवत रूप से सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान चारों पक्ष मौजूद रहे। शाही ईदगाह मस्जिद, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। अधिवक्ता हरीश शंकर जैन ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने के लिए कोर्ट में यह दावा दायर किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में तारीख थी। आज मामला जिला न्यायालय में लगा हुआ था। जिला न्यायाधीश महोदय ने काफ़ी देर सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुख्य ऑब्जेक्शन ये आया कि जिस अपील को रिवीजन में कन्वर्ट कर दिया गया है वो रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है। पहले कहा था कि अपील मेंटेनेबल नहीं है। उनकी सहमति से कोर्ट ने एक लंबा ऑर्डर पारित किया था 18 जनवरी 2021 को। आज उन्होंने कहा कि रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि अगली बार इसको इस पॉइंट को विस्तृत रूप से सुनेंगे और 29 सितंबर लगा दिया है। 29 सितंबर को अगली सुनवाई होगी और ये डिसाइड होगा कि केस में मेंटेनेबल है कि नहीं है रिवीजन, और हो सकता है कि पूरे केस की मेरिट पर सुनवाई होगी। और क्या क्या बहस हुई, क्या क्या दोनों पक्षों ने? चारों पक्ष मौजूद थे और मैंने कोर्ट को पूरा इतिहास बता दिया। ये बतला दिया किस तरह से यहाँ पर गैरकानूनी ढंग से मस्जिद जो तथाकथित कहते वो बनाई गई। साथ साथ जो कंप्रोमाइज़ हुआ तो इलीगल था, उस कंप्रोमाइज़ को धोखे से किया गया था और हिंदुओं की संपत्ति को, भगवान की संपत्ति को ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया। और जो तथाकथित मस्जिद बनी है वो एक्ट के खिलाफ है और इतिहास जो दिया ओनरशिप आज भी भगवान श्री कृष्ण की चली आ रही है, यानी देवता की चली आ रही है। और तो कोर्ट ने सारी बातें सुन ली हैं और कहा है कि 29 तारीख को संभवतः मेरिट पर पूरी सुनवाई हो जाएगी। आपने ये भी कहा कि 52 साल से लोगों को ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन एक सवाल ये पूछा कैसे आई? जी हाँ। तो मैंने कहा, कोर्ट ने पूछा कि इसमें मथुरा का कोई लोकल क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कुछ ऐसी बातें जो बता नहीं सकता हूँ, पर 52 साल से मथुरा वालों ने कोई स्टेप नहीं लिया कि जो हिंदुओं की जो संपत्ति निकल गई है कि वापस आ गई। जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा रिवीजन कर्ता की ओर से उनकी संपूर्ण बहस सुन ली गई थी। तत्पश्चात जन्म संस्थान की ओर से हमारी बहस प्रारंभ हुई। उसके पश्चात में शाही मस्जिद के अधिवक्ता द्वारा बहस प्रारंभ की गई, लेकिन जब उनके द्वारा कुछ विधि व्यवस्थाओं का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि वो विधि व्यवस्थाएं लेकर आएंगे, तब न्यायालय के द्वारा संपूर्ण पत्रावली को सुनवाई के लिए 29 तारीख को नियत कर दिया गया है।